हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DSSP PRT के लिए हिंदी में इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, प्रत्यय। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने DSSP PRT की जो है तैयारी स्टार्ट कर दी है एज पर माई स्ट्रेटजी वीडियो, जिसमें मैंने बताया है कि 10 से 15 जून तक हम पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो उसी के क्रम में मैंने बहुत सारी जितनी भी हिंदी की वीडियो है आपके सिलेबस में जो दे रखी है वो सारी की सारी मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, और उनकी जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। हिंदी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको ईजिली रोज़ की रोज़ जो है वीडियोज़ प्रोवाइड हो जाएंगी और आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ से आप जुड़ करके, इस चैनल से जुड़ करके आप DSSP PRT की तैयारी बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम एज पर माई स्ट्रैटेजी वीडियो हम एकदम उसी के क्रम में चल रहे हैं और चीज़ें हमारी कंप्लीट भी होती जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज हमको पढ़ना है प्रत्यय। प्रत्यय हमको जनरली पता होता है कि शब्द के लास्ट में जो जुड़ जाता है और उससे हमारा जो है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, और उससे जो है शब्द में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। आज हम प्रत्यय को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे, लंबी वीडियो नहीं होगी, डोंट वरी, पर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय ये होता है, क्या होता है ये भी देखेंगे, और कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखेंगे, और किसको कहाँ पे कैसे यूज करना है ये भी हम देखेंगे। ठीक, चलिए। तो प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में जुड़ता है, और शब्द में जो भी परिवर्तन आता है उसके अंत में जुड़ने से आता है। जैसे मान लीजिए कह है, एक शब्द है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ के हम क्या बोल दिए, कहना। अब इसका अर्थ ही बदल गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए कारी प्रत्यय है और इसको आविष्कार में जोड़ दो तो क्या हो गया, आविष्कारी। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्यय हमारा काम करता है। प्रत्यय एक अविकारी शब्द होता है। जैसे मान लीजिए ये कारी है, ये अल प्रत्यय है, ठीक है, ये अर प्रत्यय है, अ प्रत्यय है, ना प्रत्यय है, तो इसको आप और तोड़ नहीं सकते हैं या फिर इसमें और चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि जिसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, अविकारी कहते हैं, और जिसमें चेंजिंग की जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। तो प्रत्यय कैसा शब्द है, अविकारी शब्द है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रत्यय के प्रकार, जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या होता है भाई, देखिए, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसको हम कृत प्रत्यय बोलते हैं, सबसे इजी एग्जाम्पल। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम, मतलब क्रिया को छोड़ करके जिसमें भी प्रत्यय लगेगा और जो भी अपना चेंजिंग आएगी वो क्या कहलाएगी, तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के जोड़ने से जो शब्द बनता है या फिर जो बनता है उसको हम बोलते हैं ये कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, या फिर कृदंत प्रत्यय के थ्रू बना है। ठीक है, तो कृत प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय जो है एक ही चीज़ है, ये आप याद रखेंगे, ये नहीं कन्फ्यूज आना ये भाई ये क्या चीज़ है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय हमको पता ही है कि धातु, धातु मतलब क्रिया, जैसे मैंने क्रिया की वीडियो में आपको बताया था कि जो क्रिया का मूल रूप होता है वो क्या होता है, धातु होता है। धातु जैसे पठ धातु है, पढ़ धातु है, लिख धातु है, कह धातु है, और उसमें हम लास्ट में ता ना जो भी हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम चीज़ें जोड़ते हैं उसमें। ठीक है, तो धातु या फिर क्रिया के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय है वो कृदंत प्रत्यय है या फिर कृत प्रत्यय है। जैसे एग्जाम्पल भी आप देख लो, यहाँ पे चल है उसमें ना जोड़ दिया, चलना हो गया। अब ये कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। तो ये 5 प्रकार का होता है। प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है कृतवाचक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, और लास्ट है हमारा क्रियाद्योतक, क्रियाद्योतक आपका कृत प्रत्यय। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को देखेंगे, और बहुत कोई बहुत ज़्यादा टफ रूल नहीं है इसका कि आप समझ नहीं पाओगे, बहुत ईजी है। देखिए कैसे है, कृतवाचक। ठीक है, कृतवाचक कृत प्रत्यय क्या होता है, जो कर्ता का बोध कराए, मतलब जो काम कर रहा है, करने वाला जो पर्सन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें जो अगर प्रत्यय जोड़ के कोई चेंजिंग हो रही है और उससे हमारा सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, यानी कर्ता का बोध हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कृतवाचक प्रत्यय या फिर कृतवाचक कृत प्रत्यय। जैसे कि मान लीजिए अक, अक प्रत्यय अगर किसी में जोड़ो, जैसे लेख में है तो लेखक हो गया। अब लेखक आपका क्या है, सब्जेक्ट ही तो है ना, कर्ता ही तो है ना,
तो जो प्रत्यय जुड़ करके कर्ता का बोध कराता है उसको हम कृतवाचक प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, अब ये लेखक हो सकता है, मान लीजिए सेवक हो सकता है, सेव में आप जोड़ दो अक, सेवक हो सकता है। ठीक है, पाठक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा कर्ता का बोध करा रहा है, करने वाले का बोध, सब्जेक्ट का बोध करा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कृतवाचक कृत प्रत्यय। इसी तरह से मान लीजिए अक्कड़ है तो भुलक्कड़ हो गया। ठीक है, आँख है तैराक हो गया, आलू है दयालु हो गया, झगड़ालू भी हो जाता है इससे। आकू, आकू से लड़ाकू हो गया। ठीक, तो इस टाइप की चीज़ें जो है कृतवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आती है। आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखिए क्वेश्चन दे देगा लेखक, और एग्जाम्पल में आप उसके ऑप्शन में दे देगा, मान लीजिए दे दिया उसमें ना, अक्कड़, आक, आलू, इस ये सब दे दिया और बोला कि इसमें कौन सा प्रत्यय यूज हो रहा है, तो आप यूज नहीं कर पता नहीं कर लोगे, लेख धन अक लेखक, ये तो इजीली पता हो जाएगा। बहुत एग्जामिनर का मूड खराब हो गया है तब वो पूछ सकता है कि भाई ये किस प्रत्यय का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इतना तो पता हो जाएगा कि भाई ये कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल। अब उसका और भी ज़्यादा मूड खराब है, घर से मूड खराब ही हो गया, उसका मार खा के आ गया, तो पूछ सकता है वो भाई कि कौन सा कृत प्रत्यय में भी कौन सा है, तो कृतवाचक है, तब आपको इतना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट आप इजली समझ जाओगे कि किसकी बात हो रही है, तो वहाँ से हमारा कृतवाचक या फिर जो भी है आप समझ जाओगे कि ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, कर्ता की बात हो रही है, तो वो हमारा कृतवाचक है। ठीक, अब हम बात करते हैं कर्मवाचक। कर्म मतलब जो काम हो रहा है, कर्म का मतलब है काम, तो जो भी प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ के काम का बोध कराए, उससे काम का अर्थ निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं कर्मवाचक प्रत्यय। फॉर एग्जाम्पल ना है, अब ना में ना जो है पढ़ में जुड़ के क्या बन गया, पढ़ना। अब राम पढ़ रहा है, राम पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक कर्म को डिनोट कर रहा है ना, कर्म को शो कर रहा है ये। तो उसी तरह से ना प्रत्यय हमारा कर्मवाचक है, जैसे पढ़ना, ठीक है, लिखना, दौड़ना, भागना, घूमना, ये सब। नी है सूंघनी, ठीक है, औना है बिछौना, खिलौना, ये सब आपको क्या हो जाएगा, कर्मवाचक, बोध, कर्म का बोध कराने वाला कर्मवाचक हमारा प्रत्यय हो जाएगा। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब हम करण बोलते हैं। करण क्या होता है भाई, माध्यम होता है। तो करण जो जो प्रत्यय जुड़ करके किसी शब्द में करण को शो करे, करण का बोध कराए, उसको हम क्या बोलते हैं, करणवाचक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका ऊ है, ई है, न है, आ है। अब ये कैसे जुड़ रहा है, झूल में आ जोड़ दीजिए झूला हो गया, भूल में आ जोड़ दीजिए भूला हो गया, झाड़ू, झाड़ में ऊ जोड़ दीजिए झाड़ू हो गया। ठीक है, भार में ई जोड़ दीजिए भारी हो गया। तो इस टाइप से जो है आपका करणवाचक प्रत्यय होता है। अब बात करते हैं हम भाववाचक। भाववाचक सबसे ईजी है, फीलिंग की बात होती है। जैसे आपका भाववाचक संज्ञा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था, और भाववाचक संज्ञा ही एग्जाम में भी पूछता है, क्योंकि उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो भाववाचक जो भी प्रत्यय जुड़ करके किसी शब्द में भाववाचक का बोध कराए, भाव का बोध कराए, तो हमारा भाववाचक है। ठीक है, जैसे आवा, तो ये क्या हो गया, छलावा, दिखावा, भुलावा, इस टाइप से। ती है तो रति, गति, अति, ये सारी चीज़ें। अन है मिलन, सेवन। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है भाववाचक को शो कर रही हैं। भाववाचक का ही तो मान लीजिए मिलन, मिलन का भाव है। ठीक, छलावा, छलने का भाव है, भुलावा, भूलने का भाव है। ठीक है, तो इस तरह से भाववाचक प्रत्यय हमारा हो गया। अब हम क्रिया द्योतक प्रत्यय में आ जाते हैं, जो कि कृत प्रत्यय का जो है लास्ट टाइप है। क्रिया द्योतक जो है ये क्रिया का ही बोध कराता है, काम करने, एक्शन का बोध कराता है, क्रिया का बोध कराता है, उसको हम बोलते हैं क्रिया द्योतक, क्रिया को द्योतित करने वाला। जैसे ता प्रत्यय, या प्रत्यय, आ प्रत्यय, कर प्रत्यय, किसी शब्द में जुड़ा तो चल में जुड़ा तो चलता है, घूम में जुड़ा तो घूमता है, लिख में जोड़ा तो लिखता है, सो में जोड़ा तो सोता है। तो ये क्या बन रहा है, क्रिया ही तो बन रहा है ना। उसी तरह से या प्रत्यय, मैंने ये पाया, पा में जोड़ा तो पाया, खो में जोड़ा तो खोया। ठीक है, गा में या प्रत्यय जोड़ दीजिए, मैंने गाना गाया, तो ये क्रिया को शो कर रहा है ना, तो गाया हो गया। यहाँ पे या प्रत्यय इस तरह से यूज। उसी तरह से आ प्रत्यय तो भूला। ठीक है, सोना, रोना, आना जाना। ठीक है, आ प्रत्यय यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, नहीं सॉरी, वो चीज़ें अलग थी, वो ना प्रत्यय था, सॉरी लिटरली सॉरी। आ प्रत्यय जैसे भूला। ठीक है, तो यहाँ पे भूला में कौन सा प्रत्यय है, आ प्रत्यय है। तो ये क्रिया द्योतक प्रत्यय। जैसे कर, मैं सो कर आई, मैं रो कर आई, मैं गा कर आई, मैं देख कर आई, मैं भूल गई, मैं भूल कर आई। तो कर जहाँ पे जुड़ा तो वो भी को क्रिया को ही शो कर रहा है, तो क्रिया को
क्रिया का बोध कराने वाला हमारा क्या हो गया, क्रिया द्योतक हो गया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो है कृतवाचक प्रत्यय कृत प्रत्यय जो था ये आपका कंप्लीट हो गया, पांचों प्रकार के साथ हमने देख लिया। अब लास्ट हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय जैसे आपको मालूम है क्रिया के अलावा जिसमें भी लगेगा प्रत्यय उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इतना मालूम है तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए ता है, ठीक है, पन है, आई है। अब देखिए ता से मानवता, एक में जोड़ दो एकता हो गया, मम में जोड़ दो ममता हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका तद्धित प्रत्यय है। उसी तरह से पन लड़कपन, अपनापन, परायापन, ये सारी चीज़ें। आई प्रत्यय बुराई, रुलाई, अच्छाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से हमारा तद्धित प्रत्यय हो गया। और तद्धित प्रत्यय जो है पहचानना सबसे ईजी होता है, क्योंकि ये आपके कृत प्रत्यय से बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ना ही यहाँ पे कर्ता है, ना कर्म है, ना करण है, ना ही भाव है, एकदम अलग है ये। ठीक है, क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम आदि से बन रहा है, बिल्कुल अलग है ये। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई है। और मैंने इतना डीप में इसलिए पढ़ाया है कि मैं चाहती हूँ कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जामिनर कितना भी घुमा के पूछे, आप पेपर सॉल्व करके आओ, क्वेश्चन करके आओ, गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक एक नंबर जो है ना मायने रखती है, एक एक नंबर से रैंक खिसक जाती है। तो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, नंबर का बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नौकरी की बात है ना। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। चीज़ें समझ में आई है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, ताकि आपको फ्री में जितने भी PDF मटेरियल हैं मिलते रहेंगे। ये इसकी PDF मैं अभी तुरंत डाल दूँगी उसमें। ठीक है, टेलीग्राम पर। तो ओके, और एक और चीज़, आप शॉर्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने अपनी चैनल पे जितने भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है GS से रिलेटेड, GS से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट मैंने अपलोड करी है वो सब आप जाके वहाँ से देखेंगे। उसमें मैंने बहुत ट्रिकी माध्यम से, बहुत मतलब लेंदी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई है मैंने ट्रिक के माध्यम से, तो वो भी आप जाके ज़रूर देखेंगे। और तैयारी शुरू कर दीजिए, डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन एंड ऑल कि फॉर्म भरेंगे तब करेंगे, नहीं, ये मत करिए। ठीक है, ओके, तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।